बच्चों, मैं सोनू इंदौलिया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंदौलिया क्लासेस में। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, यानी कौन कौन से हैं जो रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। फर्स्ट बात तो ये आती है कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। यानी रिक्त समुच्चय जिसे हम इंग्लिश में एम्प्टी सेट्स कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय वह होता है जिसमें कोई भी समुच्चय न दे रखा हो, खाली हो, एम्प्टी हो, बिल्कुल कोई समुच्चय हो ही ना, बन ही नहीं सकता है। तो वो क्या होता है, जिसके अंदर कोई समुच्चय ना हो वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप खुद अंदाज़ा लगाकर देखिए कि जो संख्या विषम होगी वो 2 से भाज्य नहीं होगी, क्योंकि विषम संख्या वे होती है जिनमें 2 से डिवाइड न जाए। और इसमें पूछा है कि 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए हम विषम संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल हम विषम संख्या ले लेते हैं 3, 5, 7, 9 ... और भी होती हैं। तो क्या ये 2 से डिवाइड हैं? नहीं हैं। तो 2 से भाज्य विषम संख्या कभी हो नहीं सकती, इसलिए ये कैसा है, रिक्त समुच्चय है। इसमें कोई भी समुच्चय नहीं हो सकता है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है नहीं, तो इसलिए कैसा है, रिक्त समुच्चय। इसमें कोई भी समुच्चय नहीं है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बन सकता है? बन सकता है। क्यों? क्योंकि सम अभाज्य संख्या केवल 1, 2 ही ऐसी एक संख्या है जो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें तो समुच्चय बन रहा है ना, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी होती है, 2 से डिवाइड है, और अभाज्य भी होती है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x एक प्राकृतिक संख्या है, x छोटी है 5 से और साथ ही साथ x बड़ी है 5 से। तो क्या कोई संख्या ऐसी हो सकती है जो 5 से तो छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो? तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में कि x 5 से तो छोटी है, जबकि 5 खुद 7 से छोटी है। तो 7 से बड़ी संख्या 5 से बड़ी कैसे हो गई? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो ये कैसा है, रिक्त समुच्चय। इसके अंदर कोई भी समुच्चय नहीं आएगा, रिक्त समुच्चय। फोर्थ क्वेश्चन है, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का अवयनिष्ठ बिंदु है। y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का अवयनिष्ठ बिंदु है। तो ऐसा संभव नहीं है। समांतर रेखा कैसी होती हैं, ऐसे करके, ये हैं समांतर रेखाएं। तो क्या ये किसी बिंदु पर मिल रही हैं? कहीं नहीं। और समांतर रेखाएं कभी किसी बिंदु पर मिलती ही नहीं हैं। और अवयनिष्ठ बिंदु कहाँ से हो गया? तो ये भी कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। यानी हमें परिमित और अपरिमित समुच्चय बताने हैं। तो पहले नंबर तो ये जान लेते हैं, परिमित और अपरिमित समुच्चय होता क्या है। तो परिमित समुच्चय तो वह होता है, परिमित तो वह होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अपरिमित जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो जो वर्ष के महीने होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 होते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। तो ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1, 2, 3 ... अब इनका समुच्चय, इन संख्याओं का समुच्चय देखेंगे, का समुच्चय। तो ये बताइए आप, 1 से लेकर
डॉट 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 एक, यानी यहाँ से डॉट डॉट का मतलब क्या है कि अनंत तक संख्याएं, और संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, अनंत होती हैं, उन्हें हम गिन ही नहीं सकते। तो ये कैसा होगा? अपरिमित। अपरिमित। अब देखते हैं 1 2 3 डॉट 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 100, यानी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का समुच्चय पूछा गया है, जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं। क्योंकि अगर डॉट डॉट लास्ट तक रहता है तो उन्हें हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी हो जाती हैं, जबकि यहाँ पर तो आकर 100 तक ही पूछा गया है, 1 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय पूछा गया है। तो ये कैसा है? परिमित। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े यानी 100, 101, 102 डॉट डॉट, अब ये नहीं बताया गया है कितने, और 100 से बड़े तो बहुत सारे होंगे, अनलिमिटेड होंगे, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते हैं। तो ये कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अब देखते हैं हम 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे हम आसानी से गिन सकते हैं ना, छोटे अभाज्य। तो अभाज्य कौन से होते हैं? 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और कितने तक हो सकती हैं? 97, यानी 2 से लेकर 97 तक की संख्याओं का समुच्चय हम आसानी से इन संख्याओं को गिन सकते हैं ना। तो ये कैसा होगा? परिमित समुच्चय। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।